शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा की साकार मुरली का सार 12/9/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहां तक शुद्ध, पवित्र, पावन बने, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को तो जानता ही है कि हम कितने गहरे पानी में उतरे हैं। प्रश्न, कौन सा रोज तुम बच्चे उत्सव मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? बाबा कहते, आप बच्चे देवी धर्म की स्थापना अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। बाबा को याद करते, सेवा करते, दुआएं कमाते, नई दुनिया कैसे आएगी उसका मनन चिंतन करते, वाइब्रेशंस छोड़ते, अच्छे सभी के लिए प्रकृति को भी ताकत देते। ये हुआ उत्सव। देखो, रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैंपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगलों के कांटों की सैंपलिंग लगाते रहते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। आप बच्चे कांटों को फूल, यानी जो बिगड़े हुए मानव के संस्कार हैं, उनको सुगंधित श्रेष्ठ बनाने का कार्य बाबा कराता है अपने बच्चों से। बाबा कहते हैं, तुम्हारे जैसा उत्सव कोई और मना नहीं सकता। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण। खुद से खुद को ही चेक करना है और खुद से खुद को ही डेवलप भी करना है, बस। ओम शांति। किसने कहा? यहां तो है ही बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु मिला है, अर्थात समझ ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देखो बच्चे, आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। बाबा तुम बच्चों को आकर के समझ देते, बच्चे तो पहले कितने पतित थे, अभी तुम बच्चे देखो हम बाप के बनने के बाद कहां तक पवित्र बने, दैवी गुण धारण किए हैं। देखो कितने बड़े तपस्वी, कितने बड़े सिद्धहस्त, कितने बड़े 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 वो कल बाबा ने बोल दिया परसों। लेकिन चेक करना है कि हमारे अंदर दिव्यता कहां तक आई है। दिव्यता नहीं तो देवता भी नहीं, याद रहे। बाबा कहते, देखो बच्चे, अपने दिल दर्पण में देखो। मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बाप कहते हैं, देखो श्री लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे। उसमें कहानी आती भक्ति मार्ग में कि बोला, जाओ अपना चेहरा देख के आओ, क्या मैं लक्ष्मी को वरने के लायक हूं? वो ब्रह्मा पुत्र नारद की बात है। यहां पर भी ब्रह्मा पुत्र पुत्रियों की बात चल रही है। बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा चेक करो क्या हम उस लक्ष्य को भेदने के लायक बने हैं जो लक्ष्य हमने जीवन में धारण किया। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, गरीब के बच्चे को गोद लेता है तो बच्चा दिल में जानता है कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा बना हूं। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब थे, कंगाल बन गए थे, अब बाप ने आकर के अपना बनाया। ये ज्ञान बाप के सिवाय बच्चे और कोई दे न सके। सन्यासी आदि जो ऋषि मुनि है ना, वो तो नेचुरली घर परिवार से दूर हो जाते हैं, घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं, फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, वो सब बातें खलास कर देते हैं। अब यहाँ तो है गृहस्थ धर्म की बात। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा, ऐसी धारणा जो पवित्र गृहस्थ है वो है। अब तो गृहस्थ को गिरी हुई हस्ती कहने में थोड़ा बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप देखो घर घर में जाकर के हस्तियां, यानी कैसे
चरित्र से नीचे गिरता हुआ जा रहा है मनुष्य। गरीबी अमीरी की बात नहीं, देश और दुनिया की बात नहीं, सब जगह हर व्यक्ति के ऊपर ये बातें लागू करती हैं। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान सती हुई दुनिया में ये गृहस्थ आश्रम हुआ करता था, जिनकी आज भी मूर्तियां मंदिरों में रखी हैं। वो तन मन बिल्कुल संस्कार उनके प्योर शुद्ध थे, है ना। तपबल से जग सृजई विधाता, तपस्या के बल से इस जगत की सृजनात्मक रचना की विधाता ने वो राम राज्य कायम किया। और राम की महिमा में एक बड़ी सुंदर बात, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले रवि रजनी इकट्ठा। जहां ईश्वरीय सत्ता का साम्राज्य कायम है, वहां रावण का, बुराइयों का, विकारों का कोई काम नहीं। और जहां बुराइयां हैं, विकार है, वहां राम ईश्वरीय साम्राज्य कैसे हो सकता है। बाप तुम बच्चों को कहते हैं कोई गृहस्थ व्यवहार त्यागने की जरूरत नहीं, रहते हुए घर परिवार में राजयोग का अभ्यास करो, दिव्य गुणों की धारणा करो। तो बच्चों को बाप समझाते हैं तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में ही तो थे बच्चे, परंतु कैसे थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे बच्चे, संपूर्ण निर्विकारी। वहां तुमको पूजा आदि करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही पूज्य थे। फिर जन्म लेते 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 शैने शैने गिरावट में आते आते पुजारी बन गए। देखो बच्चे, तुम अब जानते हो यह लीप युग है, संगम युग, 5वां युग है, जिसका कहीं वर्णन नहीं आता। धर्माऊ युग भी कहा जाता है इसको। अभी सावन का महीना निकल के गया ना, पुरुषोत्तम मास, ऐसे ये बाबा का संगम युग है। जानते हो ना, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। और ईश्वर की जो भी प्रॉपर्टी है उस पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दिन प्रतिदिन शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। बच्चे संकल्प करो, जब तक जीना है ये बाबा की पढ़ाई पढ़ते जाना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ तो अंत तक चलना है। समय के आधार पर बाबा ने ये बच्चों को सिखाया हुआ है कि जैसा समय वैसी नॉलेज सब बच्चों को दो और बाबा के साथ जुड़ा के रखो। दिव्यता का दान देते चलो, वैराग्य वृत्ति उनकी बनाते चलो। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। कैसे पतित हुए, फिर नाम रखें अजामिल जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं, माना बहुत बुरे दृष्टिकोण वाले जीवन जीने वाले बच्चे। सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में तो कोई पाप होता नहीं, वो तो पावन है। पावन माना निर्विकारी। बच्चे, विकार की कोई बात ही नहीं है। फिर द्वापर युग में आते हैं तो एक संन्यास धर्म निकलता है इस सृष्टि को थामने के लिए। पवित्रता का बल वो देते हैं। बाप कहते बच्चे मैं तो अंत में आता हूं, तो बीच में कोई तो चाहिए ना। मनुष्य गाते भी हैं रघुपति राघव राजा राम, पतितों के पतित पावन, पतितों को पावन बना ले। हे सभी सीताओं यानी आत्माओं के राम आ जाओ। अब राजा राम की तो बात नहीं, शिव बाबा की बात है बच्चे। मैं राजा महाराजा बनता नहीं हूं। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है बच्चे, मैं कोई सृष्टि के अंदर आकर के जन्म लूं, राजा महाराजा बनूं, ऐसा नहीं है। ये शिव बाबा की बात है। देखो बच्चे, मैं राजा महाराजा बनता नहीं हूं। श्री लक्ष्मी नारायण राजा महाराजा, सॉरी महारानी महाराजा बनते हैं, तुम बच्चे भी बनते हो। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूं। बाप कहते बच्चे, मुझे भी प्रकृति का आधार लेकर के ये ज्ञान देना पड़ता है। प्रकृति के परिवर्तन का आत्माओं को पतित से पावन बनाना पड़ता है। साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता, इनके तन में प्रवेश करता हूं। इसलिए कहा जाता दिव्य और अलौकिक जन्म लेता हूं।
यह भी अपने जन्मों को बच्चे जानते नहीं। कौन? जिनके तन में प्रवेश किया शिव बाबा ने, वो भी अपने जन्मों को जानते नहीं। बाप आकर के बतलाते हैं कैसे तुम देवी देवता ऊंच थे, फिर कैसे शूद्र बने, अब ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। अच्छा, जो ब्राह्मण बनेंगे बच्चे, वही तो आकर के तुम बच्चों की बातों को समझेंगे, और तो कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे जानते हो भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ था। बच्चे उस स्वर्ग बैकुंठ में कभी कोई बीमार नहीं पड़ा। मेरे जैसे कोई देवता यूं यूं नहीं करता, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरीके से, क्योंकि आत्मा शुद्ध निर्विकारी, तो तन भी तो वैसे ही मिलेगा ना। देखो बच्चे, एक मत, एक भाषा, सब कुछ थी। जो सब एक ही एक था, तो बच्चे ताली बजती नहीं, मतलब वहां लड़ाई झगड़े, धर्म विरोध, ये वो सब तालियां आवाज नहीं है। विश्व के मालिक थे बच्चे, धर्म की बात नहीं है, धारणाएं थी जीवन में, सनातन धारणाएं। बाद में फिर धर्म पिता आते हैं बच्चे। बच्चों ने गीत सुना ना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो, कोई अगुण तो नहीं है। बच्चे पुरुषार्थ करते हो मनुष्य से देवता बनाने का, दूसरों को भी खुद को भी। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज उत्सव है, रोज उत्सव। रोज माने गुलाबी उत्सव मनाते ना लोग। भगवान फिर इतना जरूर इनाम तो देंगे ना। अच्छा, जो पौधे की पालना करेगा, पुष्प अच्छे निकलेंगे तो नेचुरल इनाम मिलेगा। देखो बच्चे, चेक करते रहना है, माया तूफान लाएगी जरूर। बाप फिर कह देते हैं बच्चे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, अपने मन की व्यथा भी। आंतरिक द्वंद्व बहुत चलता है, यही तो है असली महाभारत। अपने को महान बनाने के लिए अंतर्द्वंद चलता है, कई प्रकार का चलता है। ये करें कि वो करें, क्यों ना करें, दुनिया क्या कहेगी, बाबा क्या कहेगा, अपना मन क्या कहता है ना, ये सारी बातें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंतर्द्वंद चलेगा, फिर भी खबरदार रहना है और घबराना नहीं है। हम तो प्रभु हो गए तुम्हारे, तुम हमारे, तुम हम तुम्हारे हो गए, है ना। बाबा तेरे स्नेह में हम खो गए। खो जाओ पूरी तरीके से, फिर ये द्वंद्व भी बंद हो जाएगा। शुरुआती दौर में सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो बच्चे, तुम जानते हो विषय वैतरणी बड़ी खाड़ी नदी, खाड़ी है, इसको पार करना है। मुरझाने की बात नहीं, मजबूत रहना, मजबूत। बाप से योग तोड़ नहीं देना। चलो कुछ हो भी जाए तो भी बाबा का साथ, बाबा का श्रीमत का हाथ कभी नहीं छूटे, फिर अच्छे हो जाएंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस। देखो बच्चे, तुम्हें योग बल से इस विषय वैतरणी नदी को पार करना है। विषय सागर से पार होकर क्षीर सागर में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे, वहां तो घी की नदियां बहती हैं, मतलब अपार सुख होता है। यहाँ तो घास लेट की रक्त की नदियां बहती हैं, या तो पूछो ही मत। अच्छा, जानते हो ना हम कहाँ जा रहे हैं? शिवालय में, जहां हम सदा सुखी रहेंगे। देखो बच्चे, अभी बाप श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रस्त धर्म वाला बच्चों को बना रहे हैं। याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। दिल दर्पण में अपनी शिकल देखते रहो। कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। गुणवान बना ना 100%। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा
आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बेटे बाबा। योग बल से विषय वैतरणी की खाड़ी नदी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं, सदैव भीतर से मजबूत रहो। अंदर से दलदल में क्यों ना फंसे हो, याद बाबा की होगी तो बाबा चोटी पकड़ के निकाल लेगा, चिंता नहीं करो। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सर्विस भी करनी जरूर है। वरदान, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। तो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति जो बच्चे समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना जब कुछ है ही नहीं तो बोझ किस बात का, हल्के हो जाओ। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर, क्या लगे अब मेरा है। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो बाबा के समक्ष। सूर्यमुखी का जो पौधा होता है, देखा आपने, फूल कैसे मुड़ता जाता है, मुड़ता रहता है, फिर सुबह सूर्य के सामने, फिर शाम तक, फिर रात भर घूमता रहता है। उसे वही पुरुषार्थ करना है कि सुबह सूर्य के सामना करना है, सूर्य से चार्ज होना है। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। ठीक है, भाग्य बनाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, इसलिए सदैव बाबा के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, उसके सन्मुख रहो। वो सनम ऐसा है जो अपने मुख के सामने रखना चाहता है, तो ऐसे सनम को पीठ ना दिखाओ, इधर उधर बुद्धि ना भगाओ। चलिए बाबा की मुरली का सार पुनः सुनते हैं कल। तब तक के लिए अपने इस छोटे से नन्हे सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इजी वे मुरली दर्शन में जो भी नए दर्शक हैं, पुराने हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सभी अगर साथ ना हो तो मेरी हिम्मत ना हो आप सबके सामने आने की। निस्वार्थ भावना से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, चलाते रहें, मिलते रहें प्रभु से और औरों को भी मिलाते रहें। ओम शांति।